बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनु दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़कर फ़ीहा इस्मुहु। नाज़रीन इकराम और सामीन एज़ाम, एक बार फिर से हम तमाम मुआलियान अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दिलों में इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी की निस्बत से गम और हुज़्न भर गया है। क्यों? इसलिए कि हर साल की तरह से जब माह शव्वाल की 8 तारीख आती है तो हम तमाम शियों बल्कि वो तमाम मुसलमान के जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और अस्हाब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ानदान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अक़ीदत रखते हैं कि जहाँ पर अकाबिरीन बुजुर्गान मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कब्रें जन्नतुल बक़ी में थीं और उनके मज़ारात आलीशान कुब्बे तामीर थे, मगर 8 शव्वाल 1344 हिजरी का वो स्याह दिन था कि जब वहाबी कारिंदों ने, उसके हाकिम ने, उसके गवर्नरों ने जब मदीने पर कब्जा किया तो मदीने के तमाम दीगर मशाहिद मुशर्रफा की तरह से जन्नतुल बक़ी और जन्नतुल बक़ी में वो तमाम मज़ारात के जो सदियों से तामीर थे और तमाम मुसलमानों के लिए ज़ियारत गाह बनी हुई थी, उन्हें बेदर्दी से शहीद कर दिया और मुनहदिम कर दिया। ये दिन हम तमाम शियों के लिए गम का दिन, लिहाजा हर शिया इस दिन गम के इजहार के लिए कोई न कोई ऐसा कदम उठाए कि जिससे खुद शियों को भी एहसास हो, खुद अपने आप को भी एहसास हो, घर वालों को भी एहसास हो कि हाँ, आज के दिन गम का दिन, और वाकई यह गम का दिन है। इसलिए कि जन्नतुल बक़ी में वो बुजुर्ग हस्तियां, मासूम इमाम की कब्रें जिनको आज जमीन के बराबर कर दिया है कि जिनकी मिसाल रूए जमीन के ऊपर उस जमाने में भी नहीं थी और इस जमाने में भी नहीं है। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं इन तमाम नादान लोगों से, इन तमाम मुसलमानों से जिन लोगों ने ये काम किया और आज भी उनकी हिमायत करते हैं और नहीं चाहते कि जन्नतुल बक़ी तामीर की जाए, आखिर क्या वजह है? कोई वजह तो होनी चाहिए। किस दलील की बिना पर, किस हुक्म की बिना पर, किस हिकमत की बिना पर, किस अम्र की बिना पर अस्हाब पैगंबर, खानदान पैगंबर, अहले बैत पैगंबर, अइम्मे मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के कब्रों से दुश्मनी की गई और उनको जमीन के बराबर कर दिया गया? अगर कब्रों को तामीर करना, कब्रों के ऊपर गुंबद बनाना, अगर कब्रों की ज़ियारत करना बिदअत है, शिर्क है, तो भी हर जगह शिर्क होना चाहिए। मगर हम तो देखते हैं कि उन्हीं दिनों में, चंद दिनों के बाद शाह फहद बिन मसूद और शाह सऊद और शाह फहद बिन सऊद ने जब अमेरिका का दौरा किया था उस वक्त, तो वहां पर सबसे पहला जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था जॉर्ज वाशिंगटन, उसके कब्र पर उसको जब ले जाया गया तो वहां उसके कब्र के ऊपर फूल चढ़ाए, एहतराम किया। और इसी तरीके से दीगर वहां के कब्रिस्तानों में जब ले जाया गया तो यही वो लोग थे कि जिन्होंने जाकर के फूल की चादरें चढ़ाई। और आज भी जब जाते हैं तो इनको कब्र पर ले जाया जाता और एहतराम किया जाता है। क्या सिर्फ तुमको अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक
और उनके मज़ारात से दुश्मनी है। न कुरान में ऐसा कोई हुक्म है, न हदीस पैगंबर में ऐसा कोई हुक्म है, न सीरत उलमा में ऐसी कोई चीज पाई जाती है, न असलाफ में कोई ऐसा अमल पाया जाता है जिसकी बिना पर कहा जा सके कि कब्रों की तामीर या कब्रों के ऊपर गुंबद बनाना जायज नहीं है, या मस्जिद बना करके वहां पर इबादत करना। इबादत खुदा की होती है। गुंबद बना के अगर वहां ज़ियारत होती तो उसकी ज़ियारत होती है और खुदा से तकर्रुब हासिल करता है इंसान मुसलमान। आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक आया मस्जिद पैगंबर का हिस्सा है या नहीं है? कितना बड़ा हिस्सा हुजूर अकरम के हुजरा और हुजूर अकरम के वो जगह, वो कमरे जहां पर आपकी अज़वाज रहा करती थी, वो सब आज मस्जिद का हिस्सा है। आया इन तमाम हिस्सों को मस्जिद का जुज करार दिया गया या नहीं दिया गया? इसी तरीके से खाने काबा जो हिजर इस्माइल का हिस्सा जो यू की तरह से बना हुआ है, वो पूरा हिस्सा कब्रस्तान है। जनाब इस्माइल के कब्र है, जनाब इस्माइल की वालिदे गिरामी के कब्र है, न जाने कितने अंबिया के कब्र है, और आज मुसलमान उसे तवाफ करके उसका एहतराम करता है। अगर शिर्क होता तो इसे जो है वो किसी भी शक्ल में शामिल न किया जाता, मगर कोई हाजी अगर उस हिस्से को न तवाफ में शामिल करे तो उसका तवाफ नहीं है। अब है कोई मुसलमान जो कहे कि ये कब्र का एहतराम हुआ जा रहा है, लिहाजा इसको जो है वो बिल्कुल से खत्म कर दिया जाना चाहिए, या ये कि इसको तवाफ में शामिल नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में हुक्म देता है कि फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफ़अ, उन घरों की बुलंदी की तुम्हें इजाजत दी जाती है। अल्लाह इजाजत देता है कि उनको बुलंद किया जाए। किस बैत के बुलंदी की बात की जा रही है? यहां मुराद मस्जिद नहीं है। खुदावंद आलम ने मस्जिद को मस्जिद के लफ्ज से याद किया है। खुदावंद आलम ने कुरान करीम में असहाब कहफ का जिक्र किया है कि जहां पर दो गिरोह गए और जाने के बाद उन्होंने इख्तिलाफ किया, तो जिक्र है कि एक ने जो है वो वहां मस्जिद तामीर किया, और कुरान ने इस तरह की कोई जो है वहां पर मुमानियत नहीं की, न कुरान ने मना किया, न इसे किसी तरीके से शिर्क, न इसे इसकी मजम्मत की है। लिहाजा आप देखिए, इसके पहले खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सुलह हुदैबिया से पहले एक सहाबी अबू बसीर थे जिनके कब्र जो है वो तामीर की गई, इमारत बनाई गई रसूलुल्लाह के जमाने में। रसूलुल्लाह ने देखा, रसूलुल्लाह ने मुशाहिदा किया, न मना किया, न आपने रोका उसको किसी तरीके से। इसके अलावा आलम इस्लाम में न जाने कितने अंबिया अलैहिस्सलाम के कब्रें तामीर है और हुई थी। आप खुद शहर खलील चले जाइए, वहां देख लीजिए जाके बैतुल मक़दिस में, वहां जनाब दाऊद के कब्र है, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कब्र है, जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम के कब्र है, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के कब्र है, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के कब्र है, अंबिया अलैहिस्सलाम के कब्र। इसका मतलब ये है कि इन तमाम कब्रों का पहले से मौजूद होना दलील है कि जितने भी असलाफ थे, असहाब थे, वो सब तामीर करते थे और यहाँ जाते थे ज़ियारत करने के लिए। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के इर्द गिर्द जो दीवार तामीर की गई है, किसके जमाने में, किसने तामीर किया? ये तो खलीफे दोगुम के जमाने, खुद खलीफे दोगुम ने यह अमल किया, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज ने आकर के उसे और जो है वो वुसअत दी है। अज़वाज के जो हुजरे थे उन सबको जो है वो हुजूर अकरम के कब्र मुबारक के हिस्से में शामिल करके जो है लोगों ने उसे तामीर किया। अगर तामीर करना बिदअत है, शिर्क है, तो फिर यह एतराज सबसे पहले खलीफे दोगुम के ऊपर होना चाहिए था, मगर उधर कोई एतराज नहीं है। वो अहले बैत पैगंबर जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, ये मुसलमानों के दिलों की धड़कन है, मुसलमानों के ईमान, बल्कि तमाम इस्लाम की मरकजियत है जन्नतुल बकी में इन इमाम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुड़ी हुई। लिहाजा हम तमाम मुसलमान जो भी अहले बैत अलैहिस्सलाम से अकीदत रखता है, मोहब्बत रखता है, चाहे वो अहले सुन्नत हो या अहले तशय्यो हो, या वो अफराद के जो कहते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, तो तुम्हें अहले बैत की मोहब्बत का वास्ता है कि तुम
आओ देखो जन्नतुल बकी में किस तरीके से ये बगैर गुंबद के, बगैर मजार के, बगैर जो वो चराग के किस तरीके से उनके कब्र वीरान है। हुजूर अकरम ने एहतराम किया है। जनाब हमजा के कब्र मुबारक पे जनाब शहजादी सलामुल्लाह अलैहा जाया करती थी और वहां फातिहा पढ़ती थी। खुद हुजूर अकरम की सुन्नत है, जन्नतुल बकी आते थे। तो न कुरान से, न हदीस से, न सीरत उलमा से, न असलाफ किसी भी अमल से ये साबित नहीं होता है कि जन्नतुल बकी की मज़ारों को मिस्मार कर दिया जाए और कब्रों के ऊपर अगर कोई गुंबद या मज़ार बनाई जाए, दीवार खड़ी की जाए तो बिदअत है। हरगिज नहीं, बल्कि ये तमाम अमल बता रहा है कि ये इस्लाम में पहले भी जायज था और अभी भी जायज। लिहाजा कब्रों के ऊपर तामीराती काम करना या कब्रों पर जा करके फातिहा पढ़ना या कब्र के ऊपर गुंबद बना के वहां इबादत करना खुदावंद आलम की, ये ऐन तकर्रुब परवरदिगार का जरिया है। न ये कल बिदअत और शिर्क रहा, न आज है, न इसके पहले होने वाला है। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में, ऐ परवरदिगार ये तेरे नेक बंदे हैं कि जो आज जमीन के बराबर उनको किसी भी तरीके का एहतराम नहीं दिया गया, जो एहतराम तेरे नजदीक है उस एहतराम का वास्ता देता हूँ कि परवरदिगार जमाने के इमाम, वारिसे रोज़े पैगंबर, वारिसे जन्नतुल बकी, वारिसे काबा, वारिसे कुरान, इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फरजुल शरीफ के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सब अपनी आंखों से जन्नतुल बकी के अहम तरीन मासूमीन के कब्रों को तामीर होते हुए देख लें और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजुल शरीफ इन तमाम मजालिम का इंतकाम ले और हम उनके लश्कर में शुमार किए जाएं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।